तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गैरिक। गैरिक को ओकरे कहते हैं, ठीक है, ओकरे या ओकर जो भी आप याद कर सकें। इसके पर्याय जो हैं गहरे, गृह मृत्तिका, रक्त धातु और लोह धातु, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लोहो का ही एक मतलब और प्रकार का है, Fe2O3 करके आता है। तो इसे रक्त धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि लोहा कहीं ना कहीं रक्त वर्ण का होता है, और लोह धातु मतलब लोह धातु से ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसका नाम लोह धातु है, ठीक है। ये दो पर्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गहरे गृह मृत्तिका, संहिता काल में इसका प्रयोग, रसशास्त्र काल में प्रयोग, उपरस वर्ग में इसे रखा गया। लोह के प्रधान खनिज के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। प्राप्ति अगर बात करें तो लोह खनिज के पास सर्वत्र भारत में पाया जाता है, जहाँ जहाँ लोह के खनिज पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। इसका और जो है वो Fe2O3 है इसका केमिकल फॉर्मूला। इसके भेद दो हैं, एक है स्वर्ण गैरिक, एक है पाषाण गैरिक। स्वर्ण गैरिक को हम लोग चिकित्सा में यूज करेंगे, स्निग्ध होता है, चिकना होता है और अतिक्रमण यानी कि बहुत ब्रिटल इन नेचर, आसानी से टूट के पाउडर बन सकता है। वहीं पर अगर बात करें पाषाण गैरिक तो रुक्ष कठिन और अधिक लाल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होता है, ठीक है। जो स्वर्ण गैरिक होता है वो ग्राह्य माना गया और पाषाण गैरिक को अग्राह्य माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राह्य और अग्राह्य भी पढ़ लिया, ठीक है। शोधन बात करें तो गैरिक को गोघृत के साथ भर्जन करने पर गैरिक शुद्ध हो जाता है, या फिर गैरिक को आप गोदुग्ध के साथ भावना देते हैं तो भी शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई एक याद कर लें, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मारण इसका नहीं करते हम लोग। इसकी मात्रा है 2 से 4 रत्ती। जो हम लोगों ने पहले गंधक पढ़ा था उसकी थी 1 से 8 रत्ती, इसकी है 2 से 4 रत्ती, ठीक है। गुणकर्म क्या है इसके, शीत पित्त यानी कि पीती जो उछड़ आती है, वो पीती जो उछड़ आती है उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। वल्य होता है, देखो कैसे याद करना है इस तरीके को। देखो गैरिक है, कहीं ना कहीं लोहा है, लोहा काय में होता है पांडु, कामला। पांडु जब होगा मतलब कहीं ना कहीं खून की कमी होगी तो ज्वर आएगा, वमन हो सकता है, हिक्का हो सकता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा है। बल्य होगा, कहीं ना देखो अगर आयरन होगा तो बल्य प्रदान करेगा, खून की वजह से बल होता है। पांडु अनीमिया कंडीशन में, ज्वर है, हिक्का है, वमन है। रक्त पित्त, कहीं के रक्त की दृष्टि से रक्त पित्त होता तो रक्त पित्त में भी इस्तेमाल करते हैं। व्रण रोपण में, और यूज इन एलर्जी कंडीशन, अगर कोई भी एलर्जी कंडीशन है तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं लोग। उसका बाद है पुष्यानुक चूर्ण है, जाति आदि तेल है, गैरिक आदि प्रलेप है, और ज्वरांकुश रस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विशिष्ट योग चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला जरूरी नहीं, लेकिन बाकी सब कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है।